हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो मेरी तरफ से मुझे आपको सॉरी बोलनी चाहिए कि बहुत लेट हो गई स्ट्रैटेजी। रीज़न ये है कि घर के बहुत सारे काम हो गए थे दिवाली के बाद। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने 7 दिन तक अपना स्टूडियो ही ऑन नहीं किया। मैं गया ही नहीं अपने स्टूडियो में, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब से रेगुलर वीडियो आई करेगी, अब सब कुछ ठीक है। अब से रेगुलर वीडियो आएगी, रेगुलर स्ट्रेटेजी आएगी, कुछ ना कुछ चीज़ें नई आएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं OMSM की स्ट्रेटेजी दिसंबर 2024 अटैम्प्ट के लिए। सिंपल एंड सरल स्ट्रेटेजी है। कुछ ऐसे चैप्टर जो मैं लिख कर दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ कि ये करने हैं तो करने हैं। कुछ ऐसे चैप्टर जो मैं कह रहा हूँ मत करना तो मत करना, मीन्स मत करना, छोड़ देना। सिंपल और सरल बनाते हैं स्ट्रेटेजी को। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ है। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए OMSM की जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, वो बड़ा मुश्किल सा रहता है। MCQ को इस सर MCQ आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे मॉड्यूल के पीछे के MCQ हैं उनके आंसर याद करो। कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। सीधी सीधी बात है, देखो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, हमने भी ऐसे ही करा था। क्योंकि ये एक ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस केस के अंदर ना। तो इसलिए क्या करना है, कोशिश करें बार बार रिपीटेड बेसिस पर उसको लिखो। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर लिखो, एंड रिपीटेड बेसिस पर करो इसको। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन MCQ, एंड साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉडल को MCQ पेपर इशू करे हैं वो सारे रिपीटेड बेसिस पर करो। उसको लिख लिख कर करो, चाहे रटना है रटो, कुछ भी करो, उसको करना है दोस्तों, उसको करना है। तो MCQ के लिए आपको अलग से कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। जो आपके MCQ दे रखे उन्हीं को याद कर लो। और जो आपके ये 11वीं में, 10वीं में, 9th में रटते थे ना आप, वैसे ही करना है, रट लो। अरे क्या फर्क पड़ रहा है दोस्त, 15 में से अगर 14 क्वेश्चन ठीक हो गया रटने से, तो क्या अच्छी बात है, बुरी बात है, बेकार बात है? बहुत अच्छी बात है सर, तो रट लो उसको। सर क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप समझो चीज़ों को, करो ये करो, नहीं आने वाला उससे MCQ। क्योंकि MCQ जो OMSM के है ना, वो अलग ही लेवल पर है। वो समझने से नहीं होगा, वो रटने से ही होगा। मैं पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं। मैं समझ चुका हूँ कि भाई ये याद करने से ही होगा। और ये कैसे होगा, जो जितने भी MCQ आपको जहाँ से OMSM के मिल रहे हैं ना, उठाओ उनको, कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर रटो। सीधी सीधी कहानी है, इसका आंसर ये होता है। बस लॉजिक बिहाइंड द पीछे लॉजिक क्या है, रहने दो। इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। अगर ऐसा आएगा तो मैं ऐसा करके दूंगा। मुझे एज अ टीचर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट एज अ टीचर मुझे ये भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इन एंड आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ OMSM में। पिछली बार भी हमारे OMSM के अंदर 75 हाईएस्ट गया था, 75 हाईएस्ट गया था। पिछली बार भी OMSM के अंदर 75 हाईएस्ट गया था। हर बार का है 70 से ऊपर, हर बार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सही सलाह देते हैं। सर कितनी ही नॉलेज ले लो, बट एंड में पेपर में नहीं करके आए तो फायदा नहीं है। इसलिए MCQ को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, मैं किसी सब्जेक्ट के नहीं कहूंगा कि MCQ रटने का। सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहूंगा कि भाई रटना है रट लो, याद करो, कुछ भी करो, MCQ को कहीं से भी उठाओ और लिखते चले जाओ, उसको याद करते चले जाओ। ठीक है सर, ये मेरी बात है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप पेपर में देकर आओगे और समझ के करने जाओगे तो वो कहीं से भी पूछ लेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। जितने हैं सारे MCQ इकट्ठा करो और रटना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात, सर सीधी सीधी कुछ बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं करना तो नहीं करना, आप उस पर देखना भी मत। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो पिछले अटेम्प्ट के पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों में थ्योरी पूछा गया था। OM की थ्योरी थी, और मॉडल टेस्ट पेपर पिछले वाले का तब भी OM की थ्योरी थी। इस बार भी दिसंबर 2024 के अगर मॉडल टेस्ट पेपर उठाएंगे उसमें भी थ्योरी है। सर आपको पता OM की थ्योरी सबसे मुश्किल मानी जाती है, असम से भी मुश्किल मानी जाती है OM की थ्योरी। इसलिए सीधी सीधी बात है, सभी स्टूडेंट को, कोई भी वीडियो ये स्टूडेंट देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, उसको सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है पेपर के अंदर, अटेम्प्ट ही नहीं करना। सबसे बड़ी एक मन का बोझ खाली हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों में थ्योरी आती है, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना। पर सर क्वेश्चन नंबर 3 में भी थ्योरी आती है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में भी थ्योरी आती है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है मॉड्यूल 2 कितना बड़ा है। अब सर इसके अंदर मॉड्यूल 2 के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल वाले चैप्टर है, जैसे कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, इस तरीके से जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक है उनको आप करना है मॉड्यूल 2 में। जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल
टॉपिक्स, उनको आप करके जाइए सर, उनको आप करके जाइए। सीधी सी बात, समझ में आ गई सर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है नहीं करना? क्वेश्चन नंबर 3 बैकअप में रखेंगे, बैकअप में, अभी के लिए बैकअप में रखेंगे। बट मॉड्यूल 2 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, क्योंकि इसमें एक थ्योरी है, इसमें एक थ्योरी है, 7 नंबर हमारे जा सकते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर भी काफी सारी थ्योरी है, याद करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अलग अलग 2 डिफरेंट मॉड्यूल भी दे रखे जो सीधा सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसे कि मॉड्यूल 3 हमारा पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। मत करके जाओ, मत करके जाओ। मॉड्यूल 3 से भी थ्योरी पूछ सकता है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट एक ऐसा पार्ट है सर, ओएम की थ्योरी सर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें सर क्वेश्चन ही इतने सारे जो होता है आपके पास, जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, वो याद करना मुश्किल से होता है, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आती। हम एक्सप्लेन करते हैं, हम अलग अलग चीज़ें भूल जाता है स्टूडेंट। मैंने अपनी क्लास के अंदर काफ़ी थ्योरी एक्सप्लेन करी है, काफ़ी सारी थ्योरी बताई हुई है। आज मैं अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा बताओ इस थ्योरी का क्या, समझा दो बस ये थ्योरी क्या कहती है, वो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। मॉड्यूल 3 में क्या करना है, ध्यान सुनिए। एक तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पेपर में छोड़कर आना है, छोड़कर आना है। हमारे पास 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 से लेकर 8 तक 5 अटेम्प्ट करने हैं ना। पहला दूसरा क्वेश्चन छोड़कर आना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पहला थ्योरेटिकल है और जो दूसरा है, चलो मॉड्यूल 2 हम करके जाएंगे, एज अ बैकअप लेकर चलेंगे इसको। मॉड्यूल 2 को हम एज अ बैकअप लेकर चलेंगे। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सर मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 8वें में दोनों नहीं आ रहा, मैंने डिसाइड करा था कि क्वेश्चन नंबर 8वां अटेम्प्ट करके आऊंगा, पर मुझे दोनों नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेरा कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मैं मॉड्यूल थ्योरी की तरफ जाऊंगा। एटलीस्ट दोनों में से एक तो अटेम्प्ट करके आऊं। चलो एक छूट जाएगा, 7 नंबर तो जाएंगे, पर दोनों में से एक तो अटेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए, तो मॉड्यूल 3 को हम बैकअप में रखेंगे। अभी के लिए करना है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करना है प्रैक्टिस कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सर मॉड्यूल 4, अब मॉड्यूल 4 में आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, आपके पास सिमुलेशन है, क्यून मॉडल है, आपके पास और लीनियर इक्वेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ये सब मॉड्यूल 4 में है। अब इधर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन आएगा नहीं पता, पर जिस चैप्टर की मैंने अभी आपको लिस्ट दी है ना, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपके पास लाइन बैलेंसिंग, इसके आई थिंक लाइन बैलेंसिंग, हाँ लाइन बैलेंसिंग इसी में अंदर है, क्यून थ्योरी, ये सारी चीजें इसके अंदर। बट इसमें से अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बी पार्ट में सिमुलेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आपने सिमुलेशन में रैंडम वेरिएबल वाला सीखा ना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा है सिमुलेशन। पहले नंबर पे आपको सिमुलेशन करना है, जितने क्वेश्चन है सब कर लो, खा जाओ इसको, सिमुलेशन को ऐसा खा जाओ कि भैया बस उल्टी कर देनी है पेपर के अंदर। सिमुलेशन क्वेश्चन करके आने सारे के सारे, जितनी प्रैक्टिस सब करो, सारे पास्ट ईयर पेपर उठा लो, सिमुलेशन का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड बेसिस पर करो। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए आपको पहले तो मेन प्रायोरिटी में सिमुलेशन रखना है, दूसरे नंबर पर आपको रखना है मॉड्यूल नंबर 7, और तीसरे नंबर पर रखना है मॉड्यूल 6। 7 और 6 क्या है सर? 7 मॉड्यूल है इकोनॉमिक मेंटेनेंस वाला चैप्टर, स्पेयर पार्ट एंड मेंटेनेंस वाला चैप्टर, वो यहाँ पर हर बार यहाँ पूछ रहा है। और मॉड्यूल 6 प्रोजेक्ट आपके पास नेटवर्किंग, वो यहाँ पर पूछ रहा है सारा। मतलब ये 3 चैप्टर को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर डाल दीजिए, मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे प्रैक्टिस करिए। इससे आपके सर कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, एक तो पूरा सोल्व हो जाएगा, एक ये सोल्व हो जाएगा, पूरी सिंपल सरल बात है कह रहा हूँ। अब मॉड्यूल 4 के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद आपके पास लाइन बैलेंसिंग हो गया, क्यून थ्योरी हो गया, ये सब चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस तो करनी है। सारा सिलेबस थोड़ी छोड़ के जाओगे यार, प्रैक्टिस तो करोगे ना। पर प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं, कहां से करना है आपको। पहले सिमुलेशन करना है, मॉड्यूल 7 करना है, मॉड्यूल 6 करना है। ये तीनों चीज को जब स्ट्रांग कर लोगे फिर ये सारे टॉपिक्स करने हैं। फिर मॉड्यूल 2 के अंदर जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और आपके पास जो भी छोटे मोटे प्रैक्टिकल टॉपिक है वो सारे करने हैं आपको। मॉड्यूल 4 में जितने प्रैक्टिकल टॉपिक है सारे करने हैं, मॉड्यूल 2 में जितने प्रैक्टिकल टॉपिक है सारे करने हैं। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेड बेसिस पर पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। बात समझ में आ गई है? तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करके लाना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे क्योंकि ये बैकअप पर रखा, 2 अटेम्प्ट करे, 3 यहां पर अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट। अब देखिए सर एसएम का पार्ट कैसे याद करें, सीधी सीधी कहानी है। एसएम के अंदर मैंने अपने
प्ले स्टोर वाली ऐप के अंदर, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर दीपक क्लासेस की ऐप होगी कैपिटल लेटर पे, सीधी सीधी सिंपल सी कहानी बता रहा हूँ, दीपक क्लासेस कैपिटल लेटर में होगा। स्मॉल लेटर वाली ऐप डाउनलोड न करना, वो चैप्टर वाइज क्लास वाली ऐप है। अगर आपने एसएम का पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, अलग से क्लास लेनी है, तो 600 रुपीज में पूरे एसएम का थ्योरी आपको मिल जाएगा। वो छोटे वाले ऐप में, वो जो दो आप हमारी ऐप है, एक दीपक क्लासेस, एक स्मॉल लेटर में लिखा है, जानबूझ के करवाया है, और एक कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में आपको जो ऐप है वो आप डाउनलोड करिए, और उसके अंदर एसएम की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने डाल रखी है इस ऐप के अंदर। और अगर आपको एसएम के साथ सिर्फ एसएम का कोई मॉड्यूल या कोई भी आपको पर्टिकुलर चीज समझ खरीदनी है चैप्टर वाइज, उसके लिए आपको स्मॉल लेटर वाली हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लिए, चैप्टर वाइज क्लास वहां पर डाल रखी है। आप एसएम के अंदर करना क्या है, मैंने सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना बनू के सब कुछ आंसर रख रखा, सब डाल रखे आपके लिए, बस आपको यूं करना है, उसको पकड़ना है और याद करना चालू कर देना है। सर कहाँ से? वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉ के अंदर बनाता था ना मैं, आप नहीं पढ़े होंगे, लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता था, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएम के अंदर भी डाल रखे हैं। फिर कह रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाइए, दीपक क्लासेज ऐप, iOS के लिए नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है। दीपक क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन या रजिस्टर जो आपने पहले करा होगा तो रजिस्टर कर लेना, नहीं तो नहीं करा तो पहले अगर लॉगिन कर रखा तो लॉगिन कर लेना, तो रजिस्टर करके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐप नहीं खुल पा रही, तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ये जो जा रहा है ना व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट करो, बोल देना हमारी ऐप नहीं कर ली, एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना, ये प्रॉब्लम आ रही है, बस वो कर देंगे। ठीक, तो ये ऐप डाउनलोड करो, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसको आराम से याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में नीचे वाली ऐप में आपको किसी भी चैप्टर की क्लास लेनी हो वो मिल जाएगी। शॉर्ट है, 6ठा 7वां 8वां पेपर में अटेम्प्ट करना है, पर हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज जो आपको ना आ पाए, कोई ऐसी चीज होगा कि आपको हो सकता है कि 8वें क्वेश्चन का दोनों नहीं आ रहा, तब जाकर आप तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये छोड़ देना। कोई बात नहीं सर, एक ही 7 नंबर का छूटेगा, बाकी अटेम्प्ट कर लोगे। मैं आपको बताता हूं कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो सर। 15 मार्क्स का ये हो गया सर, 30 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है सर। सर यहाँ पर आपके 14 मार्क्स का हो गया सर, ये 14 मार्क्स का हो गया, 58 मार्क्स हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लो, ऊपर वाला छोड़ दो, 7 ही मार्क्स का थे, 7 जोड़ दूँ, 7 जोड़ दे 65 हो गए, 2 यहाँ से अटेम्प्ट कर लेना, 14 और 14, ये आपके पास 93 मार्क्स का हो गया टोटल। कितने मार्क्स का हो गया सर? 93 मार्क्स का हो गया। क्यों? क्योंकि 100 में से हमने एक ही तो छोड़ा, एक ही तो छोड़ा। तो मैं 100 नंबर का पेपर है, अगर आप ये कहानी बना के चलोगे मैं तो 100 का 100 करूंगा, तो सर ऐसे नहीं हो सकता। 100 का 100 करना प्रोफेशनल लेवल में नहीं होता। आप 100 में से सिर्फ 80% करके जाओ या 90% का अटेम्प्ट करके आओ। भाई साहब एक क्वेश्चन भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 93 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, उसमें भी आप 75-80 मार्क्स ला सकते हैं। कोशिश रहेगी इस बार जो हमारे पेड स्टूडेंट के स्टूडेंट हैं उनसे मेरी बड़ी उम्मीद है कि इस बार 80 टच करेंगे, वो 80 टच करेंगे, क्योंकि ओएमएसएम के अंदर लास्ट हमारा हाईएस्ट गया था 75, तो 80 इस बार टच करने की उम्मीद है। आपसे उम्मीद है तो जरूर शेयर करिएगा अपने रिजल्ट। हाँ, पास तो हो जाओगे सर, पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। एसएम की जितने भी है आपके पास थ्योरी मैंने आपको बता दी कहाँ मिलेगी, कौन सा अटेम्प्ट करना है। इसमें से अगर आप 2 अटेम्प्ट करते हो ना, ये पेपर में डिसाइड करेगा कौन से 2 होंगे। एसएम की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरी डाली है, याद कर लो, सब कुछ याद कर लो उसके अंदर, जितना भी डाला मैंने उस ऐप में के अंदर, ठीक है। जो भी अगर इसमें से 2 अटेम्प्ट करोगे तो फिर तीसरा अटेम्प्ट कर लेना, और तीसरा अगर अटेम्प्ट नहीं करना तो उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। बट मैं कोशिश रहना कि इसमें से 2 अटेम्प्ट कर लो, कोई भी बेस्ट अपने, और तीसरा अटेम्प्ट कर लो, ये भले ही छोड़ देना कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो यार, 7 मार्क्स का कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट भी अलग ही अलग लेवल पे काम करते हैं। भाई ये कह रहा है अगर मुझे तीसरा अटेम्प्ट करना है ना, तो ये भी मेहनत करेगा, ये भी करने लग जाएगा कि मैं ये भी कर लेता हूं। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हो सकता है कि वो मॉड्यूल 2 से आ जाए, हो सकता है कि वो मॉड्यूल 3 से आ जाए, हो सकता है 5 से आ जाए। क्या क्या याद कर लोगे एक क्वेश्चन के लिए? आप समझ पा रहे हो? कई चीज छोड़ने पर बेटर रहता है, कई चीज समझने में समझ लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। मैंने आपको सारा शॉर्ट बता दिया। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5वां अटेम्प्ट करना है कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद तीसरा अटेम्प्ट करेंगे, पेपर पे डिसाइड करेगा, उसके लिए तीसरे के लिए हमें मेहनत पूरी करके जानी है। एंड इसमें से अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये दोनों कर लेना, इसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो ये कर लेना। अगर ये आपके पास पक्का है, देखो पेपर में जब बैठोगे, मॉड्यूल ये तीसरे में से बी पार्ट देखना, क्या आपको आता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये क्वेश्चन पूरा कर सकता हूं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन पूरा कर लूंगा,
पूरा कर लूंगा और 100 पास मेरा सही हो जाएगा, तो फिर ये अटेम्प्ट करना, क्योंकि थ्योरी में वैसे भी नंबर कम ही आते हैं। एटलीस्ट 7 नंबर तो यहाँ पूरे होंगे अगर एग्जैक्टली आंसर सही होगा तो। समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी ना, ज्वाइन कर लो मेरे भाई। इसी ऐप में पेड टेस्ट सीरीज नाम की ऐप है, चैप्टर वाइज, सॉरी, आपके पास सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज है, प्रो ओवरऑल 3 सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज भी है। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज टेस्ट लेते हैं करीब 2-2, एंड फिर फुल फ्लैश टेस्ट लेते हैं, जिससे आपका एक ऐसा हो जाता है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वही चीज है जो मैं टेस्ट में अभी तो कल परसों तो करके आया था। ऐसा फील होते हैं जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करिए, 200 300 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज की फीस है 250 रुपये, और 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज की फीस है 500 रुपये। ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी है कि अगर इंस्ट को ज्वाइन करने के बाद हमने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अपनी अच्छे से चीज़ें हमने करके गए, टेस्ट सीरीज हमने अच्छे से अटेम्प्ट करी, तो हमारा पेपर में ऐसे नहीं आते सर 75। उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है सर, चलिए इस वीडियो में इतना ही। हो सके तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये स्ट्रैटेजी। ऐसे ही आपको अब दूसरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।